नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। 11 फरवरी से पेश होगा महाबजट, युवाओं और किसानों के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद। मेरठ में करोड़ों की जीएसटी चोरी का भांडाफोड़, फर्जी फर्मों के जरिए लगाया जा रहा था चूना। यूपी रोडवेज की राम भरोसे व्यवस्था, यात्रियों को धक्का लगाकर चढ़ानी पड़ी बस। थाने के बाहर लगी पंचायत, छेड़छाड़ के आरोप में मिली जूते मारने की सजा, वीडियो वायरल। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की समय सीमा 6 मार्च तक बढ़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पति पर झूठे आरोप लगाना मानसिक हत्या के बराबर। बजट सत्र से पहले लखनऊ में महामंथन, सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस। कानपुर में पुलिस दबिश के दौरान खौफनाक कदम, युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लगाई आग। सोहेल देव सेना का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, 100 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, वीआईपी सुरक्षा के लिए बनेंगी स्पेशल टास्क फोर्स। यूपी हाई कोर्ट का चौंकाने वाला खुलासा, 2 साल में 1 लाख से ज्यादा लोग लापता। प्रयागराज में 250 पदों पर सीधे भर्ती का आगाज, 8वीं पास युवाओं के लिए रोडवेज में सुनहरा मौका। आजमगढ़ में 23 साल बाद मिला न्याय, कस्टडी डेथ मामले में रिटायर्ड एसएचओ को उम्र कैद। 11 फरवरी को पेश हो सकता है राज्य का बजट, युवाओं के लिए बड़े तोहफे संभव। फिरोजाबाद में रिश्तों का कत्ल, पिता ने बेटे की हत्या कर सब बक्से में छिपाया, पुलिस तलाश में जुटी है। बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन, महाशिवरात्रि को लेकर भारी वाहनों पर बैन। यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियम बदले, अब पैन कार्ड अनिवार्य, फॉर्म 60 का विकल्प खत्म। प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों सहित पूरे यूपी में जमीन और मकान की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अब तक जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता था वे फॉर्म 60 भरकर काम चला लेते थे, लेकिन अब ये सुविधा समाप्त कर दी गई है। ये कदम काले धन पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। यूपी रोडवेज की नई पहल और क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा शुरू। यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज ने आज से कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए नई एंड्रॉइड मशीनें तैनात की हैं। अब यात्रियों को खुले पैसे की चिक-चिक से मुक्ति मिलेगी। अब वे यूपीआई के जरिए सीधे कंडक्टर को भुगतान कर सकेंगे। बांदा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एसपी ने एक साथ 154 पुलिस कर्मियों के किए तबादले। प्रशासनिक चुस्ती लाने के लिए बांदा के पुलिस अधीक्षक ने जिले में बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। इसमें 16 निरीक्षक, 38 उप निरीक्षक और बड़ी संख्या में कांस्टेबल शामिल हैं। वर्षों से एक ही थाने में जमे पुलिस कर्मियों को नई तैनाती दी गई है। मऊ में सनसनीखेज वारदात, बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर का गला रेता, मर्डर का लाइव वीडियो भी बनाया। मऊ जिले के सराय लखनसी इलाके में रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। पिंकी राजभर नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर शुभचंद राजभर की हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों ने मोबाइल पर हत्या का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। गाजियाबाद में सुसाइड केस, 3 बहनों की डायरी से चौंकाने वाले खुलासे। कोरियाई कल्चर और प्रिंसेस होने का था जुनून, 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली 3 नाबालिग बहनों की 9 पन्नों की डायरी पुलिस के हाथ लगी। डायरी में उन्होंने खुद को प्रिंस बताया है और भारतीय पुरुषों से शादी न करने की बात लिखी है। कोरियन संस्कृति से इस कदर प्रभावित थी कि परिवार द्वारा टोकने पर उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया है। नोएडा में भारत टैक्सी की दस्तक, अमित शाह लॉन्च करेंगे देश की पहली सरकारी आधारित राइड हेलिंग सेवा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जल्द ही भारत टैक्सी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो ओला उबर जैसी कंपनियों को टक्कर देगी। ये पूरी तरह से सहकारी मॉडल पर आधारित होगी, जिससे ड्राइवरों को ज्यादा मुनाफा और यात्रियों को कम किराए में सफर की सुविधा मिलेगी। नोएडा और गाजियाबाद में इसके ट्रायल की तैयारी है। यूपी में मतदाता सूची से नाम कटने पर बवाल, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव आयोग को लिखा कड़ा पत्र। नगीना से सांसद और आजाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मतदाता सूची से कथित तौर पर अवैध रूप से नाम काटे जाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से दोषी अधिकारियों के खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे।
सीएम योगी की घोषणा, यूपी बना एमएसएमई को 5 लाख का बीमा कवर देने वाला देश का पहला राज्य। लखनऊ में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी उपलब्धि साझा की है। उन्होंने कहा है कि ओडीओपी योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सेक्टर मजबूत हुआ है और यूपी अब अपने उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा कवर देने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। बागपत के स्कूलों में एंटी सुसाइड राइड, छात्रों की सुरक्षा के लिए पंखों के पुराने पाइप बदले गए। आत्महत्या जैसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए बागपत प्रशासन ने अनूठी पहल की है। सरकारी आवासीय विद्यालयों के कमरे में लगे पंखों को एंटी सुसाइड डाउन रॉड से बदल दिया गया है। अगर कोई इन पंखों पर अतिरिक्त भार डालने की कोशिश करेगा तो रॉड अपने आप नीचे आ जाएगी। संभल में राज्य कर विभाग की बड़ी छापेमारी, ज्वेलर के यहां से 33 करोड़ की आघोषित ज्वेलरी बरामद। संभल में जीएसटी और राज्य कर विभाग की टीम ने एक बड़े सराफा व्यापारी के ठिकाने पर छापा मारा है। बिना पुख्ता दस्तावेजों के भारी मात्रा में सोना चांदी खरीदने और बेचने के आरोप में करीब 33 करोड़ रुपए के जेवरात जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई से पूरे सराफा बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ और जालंधर के लिए बजट में बड़ी सौगात, खेल उपकरणों के निर्यात का अब बनेगा ये शहर। केंद्रीय बजट 2026 में यूपी के मेरठ को विशेष तोहफा मिला है। खेल सामग्री निर्माण क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2026 के अंत तक मेरठ और जालंधर से खेल उपकरणों का निर्यात $500 मिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। सहायक शिक्षकों पर बड़ी गाज, 15 साल के सर्विस रिकॉर्ड की होगी जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी सहायक अध्यापकों के दस्तावेजों की गहन जांच की जाए। ये आदेश महिला शिक्षक के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 15 साल तक नौकरी करने का मामला सामने आने के बाद आया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि अब केवल नए शिक्षक की ही नहीं बल्कि पुराने कार्यरत शिक्षकों के रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे। अगर कोई फर्जीवाड़ा पाया गया तो न केवल नौकरी जाएगी बल्कि वेतन की भी रिकवरी की जाएगी। सीएम योगी का कड़ा रुख, चाइनीज मांझे से मौत हुई तो दर्ज होगा हत्या का केस। पतंगबाजी के शौकीनों और दुकानदारों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बेहद सख्त चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि अगर प्रदेश के कहीं भी चाइनीज मांझे की चपेट में आने से किसी की मौत होती है तो उसे हत्या माना जाएगा और संबंधित धाराओं में केस दर्ज होगा। इसके साथ ही अवैध मांझा बेचने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। गृह विभाग ने सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि वे बाजारों में छापेमारी कर प्रतिबंधित मांझे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाएं। यूपी सरकार की गंभीर बीमारी सहायक योजना, आयुष्मान कार्ड के बिना भी कैंसर का मुफ्त इलाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अपनी विशेष स्वास्थ्य योजना का दायरा बढ़ा दिया है। गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत अब कैंसर, किडनी और हृदय रोगों जैसे गंभीर ऑपरेशन का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। पात्र लाभार्थी आयुष्मान कार्ड के अलावा राज्य सरकार के विशेष पोर्टल के जरिए सीधे आर्थिक मदद पा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि धन के अभाव में प्रदेश के किसी भी का इलाज नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए हर जिले में विशेष नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। मैनपुरी का अजीबोगरीब मामला, मेरी पत्नी पत्थर बन गई। मैनपुरी जिले से आज एक हैरान कर देने वाला और अंधविश्वास से जुड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उसकी पत्नी धीरे धीरे पत्थर में बदल रही है। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई है और लोग इसे देवीय चमत्कार या किसी बीमारी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना है कि ये कोई दुर्बल त्वचा रोग या मस्कुलर समस्या हो सकती है। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को जांच के लिए भेजा है ताकि अंधविश्वास को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, यूपी के शिक्षकों के वेतन में होगी बढ़ोतरी। शिक्षकों के लिए एक बड़ी और सुखद खबर दिल्ली से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद को सुलझाते हुए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों को उनके पद और योग्यता के अनुसार उचित वेतनमान दिया जाए। इस फैसले से राज्य के लाखों शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बेसिक शिक्षा विभाग अब इस आदेश को लागू करने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।